नमस्कार पुण्यश्लोक के लिए भाई शो में आज हमने देखा कि दरबार लगा होता है, हर कोई इंतजार कर रहा होता है युवराज खंडेराव का। और गुरु जी कहते हैं कि अभी तक जिन जो लोगों ने शेखियाँ बांधी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी युवराज खंडेराव के बारे में, उन्हें अब पता लगेगा कि वो शेर नहीं, शेर की खाल में असल में गीदड़ थे। और तभी आते हैं युवराज खंडेराव, सभी खड़े हो जाते हैं उनके स्वागत में। और उनकी चाल से आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसा कि कहा उनकी माता जी ने कि वाह। वो कहती हैं कि लगता है खंडेराव ने समस्या का हल ढूंढ लिया है, देखो तो उसके चलने में कितना आत्मविश्वास झलक रहा है। और वाकई में झलक रहा था। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि युवराज खंडेराव तपाक से ऐसा जवाब देंगे कि फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और दोनों भाइयों को अपना हक मिल जाएगा। तभी देवी अहिल्या आती हैं, अपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और युवराज खंडेराव उनकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर देखती है युवराज खंडेराव कहाँ देख रही है, उनकी माताजी देखती हैं तो पाती हैं कि देवी अहिल्या को देख रहे होते हैं। और देवी अहिल्या आती है, हर कोई भौचक्का रह जाता है। गुन्नू जी और धना सरदार तो चौंक जाते हैं कि अरे क्या हो गया। हर कोई देखता है, रानी जी छोटी रानी आई है, छोटी रानी आई है। और लोग सोच रहे थे क्यों आई है, क्या कारण हो सकता है। मगर जो गौतम भाई सरकार है वो पसंद नहीं करती इस बात को। वो दुखी हो जाती है कि क्यों आई है, चिंता की लकीरें आ जाती हैं कि मेरे बेटे ने फैसला करना था, मगर यहाँ तो देवी अहिल्या आ गई है। और वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पालकी तैयार होती है और कहीं जा रही होती हैं द्वारकाबाई साहेब। उनकी खासदासी कहती है कि मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं कर लूँगी साथ में, मैं चली जाऊँगी बाहर, आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ जा रही हैं ये तो बताइए कम से कम। वो कहती नहीं, बहुत ठोकर खा चुके हैं, अब ये ऐसा मुद्दा है कि हम इसमें थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अहिल्या इतनी नादा नहीं है कि इतने बड़े तूफान को यूं ही टक्कर देना चाहे। और हम इस तूफान को ऐसी वो शक्ल देना चाहते हैं जो इस अहिल्या की इस कोशिश को ही नहीं बल्कि उसके वजूद के नामो निशान को भी मिटाकर रख देगा। यानी कि कोई तकड़ी काम करना है। वो कहती है बहुत से लोगों की काबिलियत, विरासत और सपनों को खाक कर देगी आग, ऐसी आग लगाएंगे हम। और वो लोग जो देवी अहिल्या को पूजते हैं, देवी का दर्जा दे चुके हैं उसे, वो देखेंगे कि देवी अहिल्या ही जिम्मेदार बनती है उनकी बर्बादी के लिए और कोसते रहेंगे जीवन भर देवी अहिल्या को। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या दरबार में पहुंच चुकी होती है, सब उनका अभिनंदन करते हैं। हालांकि चिंता में थे सभी कि क्यों आई हैं और बहुत दुखी दिखाई देती हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रही होती है गौतम भाई सरकार। तब हरकू भाई कहती हैं कि अहिल्या यहाँ आई है तो बहुत ज़रूरी बात होगी सरकार। फिर युवराज खंडेराव बैठ जाते हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बैठते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ अब निर्णय हो चुका है। बड़े अच्छे तरीके से जो पहला दिन है उसमें हम अच्छा निर्णय करेंगे। और फिर गंगूबाई तात्या खड़े होते हैं, कहते हैं युवराज दरबार की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। फिर युवराज इशारा करते हैं और क्या होता है, दोनों भाई फिर आगे आ जाते हैं, राम जी और श्याम जी। अब राम जी और श्याम जी प्रणाम करते हैं सबको। और फिर युवराज खंडेराव कहते हैं कि बहुत विचार विमर्श किया हमने और छोटी रानी भी इस मामले में कुछ कहना चाहती हैं। फिर हर कोई देख रहा होता है और वो खड़ी होती हैं। वो कहते हैं युवराज खंडेराव कि हम इतना कहेंगे कि देवी अहिल्या जो कुछ भी फैसला करेगी वही आज दरबार का फैसला होगा। बस इतना कहना था कि गुन्नू जी और तुको जी गुन्नू जी और धना सरदार के चेहरे जो हैं खिल जाते हैं। तुको जी सहमति जताते हैं, मगर जो गौतम भाई सरकार है वो हैरान हो जाती है। और जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो दरबार में बाहर से आए हुए होते हैं या फिर सरदार होते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। हर किसी के मन में भाव यही थे कि एक नारी, एक स्त्री फैसला करेगी, युवराज के होते हुए उनकी छोटी रानी फैसला करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर धना सरदार कहते हैं कि आज तो अभी तक हमें जो है देवी अहिल्या से हमेशा नुकसान होता है, मगर आज तो युवराज खंडेराव ने देवी अहिल्या का नाम लेकर के उसके साथ में यहाँ ला करके खुद को कि कुएं में झोंक दिया है। बस अब हम संतुष्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ युवराज खंडेराव खुद का नुकसान करेंगे। फिर देवी अहिल्या कहती है समस्या इतनी बड़ी बात नहीं है, समस्या कोई खास नहीं है। वो कहती है क्योंकि पानी का अधिकार जो है, कुआं जो है श्याम जी के पास है, तो श्याम जी को ही अधिकार है कि पानी किसे देना है किसे नहीं देना, वही तय करेंगे। फिर श्याम जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं आभार आपका। हर कोई जो भी जितने लोग वहाँ उपस्थित होते हैं सब आपस में बातें करते हैं कि ये क्या फैसला किया, ये क्या फैसला किया। युवराज खंडेराव भी हैरान थे कि ये कैसा फैसला है, ये तो सबको पता ही था। फिर वो कहते नहीं, देवी अहिल्या कहती नहीं, आभार अभी नहीं, आभार व्यक्त करने से पहले आपको मेरा छोटा काम करना होगा। फिर वो धूल पाटिका मंगवाती हैं जिस पर पढ़ा करती थी, वो थोड़ी बड़ी मंगवाती हैं, फिर वहाँ वो रख दी जाती है। और देवी अहिल्या श्याम जी को कहती हैं कि आपको आपकी ज़मीन का नक्शा तो आता होगा, वो बनाइए। श्याम जी उस पर नक्शा बनाते हैं और जब तक वो नक्शा बना रहे होते हैं हर कोई देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मगर युवराज खंडेराव संतुष्ट होते हैं कि जो भी देवी अहिल्या करेंगी वो सही करेंगी। और वहीं दूसरी तरफ देवी अहिल्या की दो द्वारकाबाई साहेब है ससुबाई, वो जा रही होती है और उनको शुभेच्छा देती है। उनको कहती है कि आज
बस आप जो भी करने जा रही हैं मुकम्मल करके आए हैं उसको, और जीत दर्ज कर दीजिएगा द्वारकाबाई साहिब। अहिल्या का और रेणु का पत्ता साफ कर दीजिएगा। तब द्वारकाबाई साहिब कहती है कि देखो आज हमारी जीत तय है। क्यों? क्योंकि अब तक तो हम सिर्फ स्वार्थ में लड़ा करते थे, स्वार्थ में देवी अहिल्या के खिलाफ रहा करते थे, मगर आज सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम परंपराओं के लिए हैं। आज हम परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं और प्रजा परंपराओं के साथ है, तो जीत हमारी निश्चित है। और जो प्रजाओं मतलब कि जो परंपराओं के साथ खड़ा होता है, प्रजा या जनता जो है उसी के साथ खड़ी होती है। फिर पालकी में बैठकर द्वारकाबाई साहब निकल जाती है और यमुनाबाई खुश हो जाती है। फिर श्याम जी अपनी ज़मीन का नक्शा बना रहे होते हैं, तो देवी अहिल्या देखती है, उसे ध्यान से देखती है, फिर कहती है ये तो जो ज़मीन है पहाड़ी के पास में है ना, मंदिर भी है यहाँ पर, है ना। वो कहते चावड़ी के पीछे है, छोटे आम से लेकर हनुमान मंदिर तक का इलाका ही है। कहते हैं हाँ जी छोटी साहिब। हर कोई देखता है वाह बहुत परख है देवी अहिल्या को। फिर वो कहते हैं वहाँ तो पहाड़ हैं, तो फिर मतलब वो कहती है हाँ ज़मीन पहाड़ से ही लगी हुई है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि आप आते जाते कैसे हैं? वो कहते हैं यहाँ जो राम जी की ज़मीन है वहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ कच्चा रास्ता है। कहते राम जी की ज़मीन से आते हैं आप? कहते हैं हाँ। कहते कोई और रास्ता नहीं है? कि और रास्ता नहीं है रानी साहब, क्यों दूसरा पहाड़ है और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर कहते अच्छा, तो मतलब कि राम जी की ज़मीन इस्तेमाल करते हैं आप? ये तो गलत बात है आपकी, देखो कोई और रास्ता अपनाओ ना आप, क्योंकि आप जब इसको पानी नहीं दे रहे हैं तो फिर भला ये आपको रास्ता क्यों दे? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। तब दोनों भाई एक दूसरी तरफ देख रहे होते हैं और दरबार में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सब समझ रहे होते हैं कि हाँ देवी अहिल्या क्या कहना चाहती थी। वो कहते हैं देखो श्याम जी आपको दूसरा रास्ता बनाना ही होगा, चाहे पहाड़ खोदें कुछ भी करें। अब फिर सब देखते हैं यार ये क्या बात कह दी इसने। फिर युवराज खंडेराव मतलब चेहरे से भाव आते कि हाँ यही है मेरी अहिल्या, और जो मैं उम्मीद कर रहा था, जो मुझे पता था, विश्वास था, वही देवी अहिल्या ने किया। अब बहुत से लोग खुश हो जाते हैं जो देवी अहिल्या, युवराज खंडेराव या मल्हार राव सूबेदार जी पसंद करते हैं, सिवाय द्वारकाबाई साहिब की बड़ी बहन यानी उनके अक्का साहिब गौतम सरकार। क्यों? क्योंकि वो दुखी है, निराश है यहाँ पर किससे? अपनी सुनबाई से। फिर वो कहते हैं देखो अब कुआं मतलब वो कहते हैं रास्ता तो देखो दोनों का है। रास्ता दोनों क्यों है? कहते यही तो रास्ता है, पहले से ये है, पिताजी के समय से यही रास्ता है। कहते तो फिर जब रास्ता दोनों के लिए है तो कुआं भी तो दोनों के लिए होना चाहिए। वो ठीक है, हर कोई फिर सहमति देता था। वाह क्या बात कही है देवी अहिल्या ने, बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। फिर वो कहते हैं श्याम जी भाऊ जब आपके पिता ने इस ज़मीन पर खेती की होगी तो उनकी ज़रूरत मुताबिक उन्होंने एक कुआं बना लिया, एक रास्ता बना लिया, और उनके जीते जी बेशक आप दोनों की नहीं बनी, मगर उन्हें मालूम होगा, हो सकता है ये बात हो कि आप दोनों की बन जाए, बेशक ज़रूरत के नाते ही सही। इसलिए पिता की धरोहर को टुकड़ों में नहीं बांट पा रहे थे। यही सोच रख करके उन्होंने ये किया कि एक कुआं रखा, एक रास्ता रखा, ताकि आप दोनों बेशक मजबूरी में मगर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, आपके संबंध बने रहें। हो सकता है सुलह आपकी हो जाए, ऐसा उन्होंने सोचा हो। और फिर वो समझ जाते हैं दोनों भाई, और श्याम जी भाऊ कहते हैं कि मैं समझ गया। और देवी अहिल्या कहती हैं कि प्रेम के रिश्ते ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, संपत्ति रिश्तों से बड़ी नहीं होती कभी भी, किसी भी रिश्ते से। वो कहते हैं एक साथ नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, इतना नाता तो रखिए कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आइए। और हम सामाजिक प्राणी हैं, हर किसी के साथ में यही होता है, चाहे भाई हो या पड़ोसी हो। और कहते भी हैं कि पहला सगा पड़ोसी होता है। तो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे अच्छे संबंध रखिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर भले श्याम जी को राम जी से और कोई वास्ता नहीं था, मगर रास्ता तो निकल आया। इसी तरीके से हम एक दूसरे जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी से काम मिल जाता है, पड़ जाता है। कहते हैं कुएं से कुआं नहीं मिलता, मगर इंसान से इंसान मिल जाता है। इसीलिए हमें, चाहे कोई गरीब है कि अमीर है, चाहे आज हमारे काम आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी भी वर्ग का है, समुदाय का है, जाति का है, धर्म का है, मगर हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और वो भी इंसान है। तो इंसानियत का यही होता है कि आप अपना धर्म निभाएं, इंसानियत का, मुस्कुराएं और मुस्कुराने दें। फिर महल में जो है मतलब दरबार में नारे लग रहे होते हैं, देवी अहिल्या की जय, छोटी देवी अहिल्या की जय, छोटी रानी की जय। और फिर युवराज खंडेराव मुस्कुरा रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, हर कोई तालियां बजा रहा होता है, मगर गुनु जी की नज़र जाती है गौतम भाई सरकार पर। वो कहते हैं बाबा साहेब देखिए, हम तो जीत करके भी हारते नजर आ रहे थे, मगर वाकई में यहाँ पर जीत करके तो हार गई है देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव, और हम जीत गए हैं। कैसे? वो कहते हैं मुँह देखिए, चेहरा देखिए किसी का यहाँ पर। फिर देखते हैं चेहरा किसका, गौतम भाई सरकार का। और धना सरदार भी खुश हो जाते हैं कि वाह अभी पासा जो है हमारे पाले में ही है, मतलब कि गेंद हमारे पाले में ही है। और द्वारकाबाई साहिब पहुंच जाती है आचार्य जी के पास में। वहाँ पर आचार्य जी से मुलाकात होती है और उन्हें बताती है कि क्या समस्या है, क्या कुछ हो रहा है महल में। और आचार्य जी देखिए मतलब वो कहते हैं कि मैं स्वयं आ जाता, आप संदेशा पहुँचा देती, आपको क्यों कुछ कष्ट किया यहाँ पर आने का। वो कहती है बहुत ज़रूरी बात थी, आप आते तो बात करना संभव नहीं था वहाँ पर,
यहाँ एकांत में बात ठीक होगी। बातें करते हैं और बता देती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। वो कहती हैं तूफान आने वाला है, आग लगने वाली है, रोका तो अभी भी जा सकता है इसको, मगर मैं चाहती हूँ क्या पता परंपराएं टूटती हुई नजर आए आपको, इसलिए आप खुद ही इसमें कुछ ऐसा करें कि ये काम रुक जाए, क्योंकि परंपराएं बहुत जरूरी। वो कहती है ठीक है, हम नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करने देंगे इसे, जो रीत है वो रीत रहेगी, रीत के विपरीत हम कुछ नहीं होने देंगे और हम आपके साथ हैं द्वारकाबाई साहब। और अब दिखाते हैं वाड़े में देवी अहिल्या छोटी रानी साहिबा हरकू बाई को कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं रसोई में जा रही थी मगर मुझे खंडेराव जी ने वहाँ बुला लिया, दरबार में मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो वो कहती है तुम्हें खंडेराव ने बुलाया था? कहते हैं हाँ। हरकू बाई कहते हैं तो इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है अहिल्या। वहीं दूसरी तरफ गौतम बाई सरकार को उनके बेटे युवराज खंडेराव बता रहे होते हैं कि अहिल्या को हमने ही बुलाया था और देखिए अहिल्या ने कमाल कर दिया, जैसी हमें उससे उम्मीद थी उसने वैसा ही किया। आपने सुन देखा ना आई साहब, मतलब हर कोई तालियां बजा रहा था, सब खुश थे, कितना अच्छा न्याय किया हमने। कोई न्याय तुमने किया? तुमने सिर्फ फैसला सुनाया है। हर बात किसने कही, निर्णय किसका था? अहिल्या का था। तुम युवराज खंडेराव जब तुम दरबार में आए तो हर कोई नारे लगा रहा था, तुम्हारी जयकार कर रहा था, सब लोग तुम्हें देखने आए थे कि पहला दिन है, तुम गद्दी पर बैठे हो, क्या निर्णय लोगे, क्या फैसला करोगे, कैसा दरबार रहेगा। दूर दूर से लोग आए थे, न सिर्फ दरबारी थे बल्कि दूर दूर से जनता, मालवा जनता तुम्हें देखने के लिए आई थी, सुनने के लिए आई थी, तुम्हारे फैसले को देखने के लिए आई थी। मगर वहाँ पर जब दरबार ख़त्म हुआ तो देवी अहिल्या, छोटी रानी अहिल्या की जयकारे हो रहे थे, ना कि तुम्हारे। हर कोई उसके जो उसने निर्णय किया उससे खुश था। तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ जो फैसला उसने कहा, सुनाया, उसका समर्थन किया और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं एक ही बात है, बचपन से हम यही तो करते आ रहे हैं। बाबा साहेब की भी तो कितनी मदद की है उसने फैसले लेने में, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? वो कहती हैं देखो अहिल्या को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर मैं उसकी मतलब हर खुशी में खुश हूँ। उसका जब लोग उसका गुणगान करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर दरबार से बाहर, दरबार में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा साहेब और तुम्हारे चर्चे सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी जयकारा चाहती हूँ और तुम्हें ही न्याय करते देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बाबा साहेब या तुम। बस दरबार में मुझे तुम दोनों के अलावा किसी के नाम का जयकारा नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब तुम्हारे या फिर तुम्हारे निर्णय ही वहाँ लागू होने चाहिए। और वहाँ से द्वारकाबाई साहेब भी अपने आचार्य से बात कर करके खुश होकर के वापस पालकी की ओर बढ़ रही होती हैं।